हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास थर्ड ईवीएस की बुक का चैप्टर 12, टेकिंग चार्ज ऑफ वेस्ट। वेस्ट होता है जो हम चीज़ें मतलब बर्बाद कर देते हैं या फिर जो चीज़ बच जाती है। नेशनल क्लीनलीनेस डे 30 जनवरी, स्वच्छ भारत मिशन। तो देखिए यहाँ पर सब लोग गंदगी साफ़ कर रहे हैं। आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं। व्हाट आर द चिल्ड्रन एंड द टीचर डूइंग इन द पिक्चर। वो तो सफाई कर रहे हैं, है ना, पार्क में। वाई आर दे क्लीनिंग द पार्क? भाई टू सेलिब्रेट नेशनल क्लेanलीनेस डे। तो नेशनल क्लेanलीनेस डे को वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। हैव यू एवर सीन पाइल्स ऑफ वेस्ट लाइंग अराउंड योर होम और स्कूल? पाइल्स ऑफ वेस्ट मतलब कचरे का ढेर। क्या आपने देखा है अपने घर के आसपास या फिर स्कूल के आसपास? तो हाँ, हम लोगों ने देखा है और हमारे देश में तो थोड़ा सा रहता ही है, राइट। हमारी ही गलती है सारी, हम ही कचरा फेंक रहे हैं ना। हमें कचरा नहीं फेंकना चाहिए था उधर, सिर्फ डस्टबिन में डालना चाहिए। हैव यू एवर थॉट अबाउट हाउ दिस वेस्ट इज़ क्रिएटेड? क्या आपने कभी सोचा है कि ये किस तरीके से क्रिएट होता है? तो हाँ, हमारा किचन वेस्ट, हम लोग जब खाना बनाते हैं तो बहुत सारा वेस्ट जनरेट होता है। आप जो चिप्स, चॉकलेट ये सब खाते हैं उससे कितना ज़्यादा है ना रैपर्स जनरेट होते हैं, तो बहुत सारे तरीके से वेस्ट जनरेट होता है। अब एक्टिविटी 1 है, रिकॉल डिफरेंट एक्टिविटीज़ दैट यू एंड योर एल्डर्स डू ड्यूरिंग द डे। आप पूरे दिन क्या क्या काम करते हैं, सोचिए। हाउ डू दीज एक्टिविटीज़ क्रिएट वेस्ट? तो हम सबसे पहले तो सुबह उठते हैं, उसके बाद हम लोग ब्रश करते हैं, है ना। तो जब हम ब्रश ही कर रहे होते हैं तो ही पानी में ही वो मतलब वेस्ट जनरेट होता है। बट चलो वो तो क्या है कि क्लीन किया जा सकता है। बट हम जो चिप्स खा रहे हैं या फिर बिस्किट्स खा रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं या फिर कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, इनसे कितना ज़्यादा वेस्ट जनरेट होता है ना। तो ये इधर तो फिर जाता है। फिर आपने कचरे के पहाड़ों के बारे में सुना होगा, फिर वहाँ कचरे के पहाड़ बनते जा रहे हैं। तो हमें वेस्ट को मतलब कम से कम जनरेट करने की कोशिश करनी चाहिए। अब आपको बताया गया है कि हाउ वेस्ट इज़ क्रिएटेड इन आर एवरीडे एक्टिविटीज़। हमारी जो डेली की एक्टिविटीज़ होती हैं, वी क्रिएट अ लॉट ऑफ वेस्ट। वी डिस्पोज ओल्ड क्लोथ्स, है ना, पुराने कपड़े हम जो पुराने हो जाते हैं फिर हम उसको डिस्पोज कर देते हैं। डिस्पोज करने का मतलब होता है हम बेसिकली उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। टिन टिन होते हैं ना, जैसे कि जो कोको कोला की एक वो नहीं आती है, या फिर कई बार रसगुल्ले टिन में आते हैं। बॉटल, पेपर, एक बार आपने जिस पेपर पे लिख दिया फिर उसके बाद तो वो वेस्ट ही हो जाता है ना। पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, आप वेजिटेबल छीलते हैं, फ्रूट छीलते हैं, चलो वो वेस्ट तो बायोडिग्रेडेबल है, फिर भी इतना नुकसानदायक नहीं है। प्लास्टिक के रैपर्स तो भाई बहुत ही नुकसानदायक होते हैं एनवायरनमेंट के लिए। पेंसिल आप छीलते हैं, पेंसिल शेविंग्स है ना जो छील रहे हैं पेंसिल, पुरानी बैटरीज एंड सो मेनी अदर थिंग्स, हम लोग ये सारी की सारी वेस्ट होती है। वी ट्राई टू थ्रो द वेस्ट अवे, हम सोचते हैं कि वेस्ट को थ्रो कर देंगे, फेंक देंगे। बट समटाइम्स वी सी दैट इट एंड्स अप इन द गार्बेज पाइल्स, और फिर हम देखते हैं कि जो हमने बाहर कूड़ा फेंक दिया है वो कहीं पर, है ना, हम तो अब सोचते हैं कि हमने फेंक दिया, हमारा काम हो गया, कहीं पर कचरे के ढेर के फॉर्म में वो पड़ा होता है। पाइल होता है गार्बेज पाइल, यानी कि कचरे का ढेर। These are the piles of waste that you see around your home, school और in the neighborhood। तो यही कचरे के ढेर होते हैं जो अपने स्कूल के पास है ना, घर के पास देखते हैं। How do you feel about it? गंदा लगता है ना देख के। Do you think we can do something about it? क्या आपको लगता है कि हम इसके बारे में कुछ कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। मैनेजिंग वेस्ट, हम वेस्ट को कैसे मैनेज कर सकते हैं। वी नीड टू लर्न टू मैनेज वेस्ट, हमें सीखना होगा कि हम वेस्ट को कैसे मैनेज करें। मैनेजिंग वेस्ट इज़ इन आर ओन हैंड्स, तो वेस्ट को मैनेज करना हमारे हाथों में होता है। ईच ऑफ अस हैज़ टू लर्न टू मैनेज वेस्ट, हमको सबको जो है वेस्ट को मैनेज करना सीखना चाहिए, आना चाहिए। वी कैन लर्न फ्रॉम पीपल एंड प्लेसेस दैट आर मैनेजिंग देयर वेस्ट वेल, हम लोग लोगों से सीख सकते हैं या फिर उन जगहों से सीख सकते हैं। उन कई सारे देश होते हैं वो अपने वेस्ट को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे होते हैं। लेट अस सी व्हाट दे डू एंड हाउ दे डू इट। अब देखते हैं कि जो ये वेस्ट मैनेजमेंट होती है कैसे कैसे होती है। कई वेज होते हैं वेस्ट को मैनेज करने के। वेरी ऑफन, कई बार, यू विल फाइंड ट्रैश ऑन द रोड साइड। आप देखेंगे ट्रैश मतलब बेसिकली कूड़ा कचरा रोड के किनारे पे आपको देखने को मिलता है। नियर हाउसेस, घर के पास, एंड यार्ड्स, है ना, घर के आसपास, और जो खाली खाली यार्ड्स होते हैं, खाली खाली जैसे प्लॉट खेत वगैरह होता है, वहाँ पर आपको बहुत कचरा मिलता है ना। काउज एंड अदर एनिमल्स कैन डाई बाई ईटिंग प्लास्टिक मिक्सड विद फूड, तो गाय और बाकी जो जानवर हैं उनकी डेथ हो सकती है। वो प्लास्टिक जो है, अगर आप प्लास्टिक में खाना डाल देते हैं, वो खाना खाते हैं साथ साथ वो प्लास्टिक खा जाते हैं, उसकी वजह से उनकी डेथ भी हो सकती है। सम पीपल बर्न प्लास्टिक विच रिलीजेस हार्मफुल गैसेस, कुछ लोग प्लास्टिक जला देते हैं जिससे बहुत ही हार्मफुल गैस रिलीज होती है।
पीपल स्टार्ट फॉलिंग इल बिकॉज ऑफ ऑल द गार्बेज अराउंड देम, लोग बीमार पड़ने लगते हैं कचरे के जो आसपास रहते हैं। puddles एंड वेस्ट वाटर कैन बी सीन फ्लोइंग थ्रू द रोड्स, तो जो वेस्ट वाटर होता है ना, जो हम कितना सारा मतलब वाटर जो है वो जनरेट करते हैं, जैसे कि सुबह ब्रश किया है ना, वॉशरूम गए और नहाए, कपड़े धोए, तो ये सारा का सारा पानी वेस्ट होता है। तो हम देखते हैं कि जैसे कि गड्ढे वड्ढे होते हैं उनमें पानी, पडल्स जो है उसको बेसिकली आप पोखर या फिर डबरा बोल सकते हैं, जो पूल होता है जिसमें पानी भरा हुआ होता है। दिस लीड्स टू एन इंक्रीज इन मॉस्कीटोज़, तो भरा हुआ गड्ढे वड्ढे में गंदा पानी होता है तो उसमें जो है मस्कीटोज़ ब्रीड करने लगते हैं यानी कि पनपने लगते हैं। दिस कैन कॉज डिजीजेस थ्रू देयर बाइट्स, अब मच्छरों के काटने से भी बीमारियां फिर फैल सकती हैं। द वेस्ट वाटर में कैरी जर्म्स दैट कॉज अदर डिजीज़, तो जो फालतू पानी होता है, वेस्ट वाटर होता है, वो भी जर्म्स कैरी करता है, जिससे और भी दूसरी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। बट इन सम प्लेसेस पीपल हैव वर्कड वेरी हार्ड टू क्लीन देयर हाउसेज एंड सराउंडिंग्स, बट कुछ जगह लोगों ने अपने घर और सराउंडिंग्स यानी कि आसपास का इलाका साफ़ करने के लिए बहुत मेहनत की है। वी विल लर्न हाउ दे डू दिस इन द फॉलोइंग सेक्शन, अब आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे लोगों ने इस वेस्ट को मैनेज किया है। एक्टिविटी 2 है ऑब्जर्व योर सराउंडिंग, यानी कि अपने आसपास जो है ध्यान से देखें कि साफ सफाई है, कचरा है, क्या है। डिस्कस हाउ क्लीन आर द सराउंडिंग ऑफ ए स्कूल, आपके स्कूल के आसपास का एरिया कितना साफ़ है, आप बात देखिए चेक करके कि आसपास वेस्ट पड़ा हुआ है, आपकी क्लास में क्या आपने गंदगी फैला रखी है। तो ड्रॉ करना है अपनी लोकेलिटी की पिक्चर को और प्लेसेस बताने हैं जहाँ पे कूड़ा है, जहाँ पे वेस्ट वाटर जमा हुआ है, गंदगी है ना, तो जहाँ पर गंदगी है, कूड़ा है, उनको फिर आपको ड्रॉ करके सर्कल भी करना है रेड से। अब देखो, इफ़ यू बिलोंग टू अ प्लेस दैट मैनेजेस इट्स वेस्ट वेल, आज द एल्डर्स हाउ इट इज़ डन, अब अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर वेस्ट बहुत अच्छे से मैनेज किया जाता है, प्रॉपर तरीके से जो है उसको डिस्पोज किया जाता है, इधर उधर कूड़ा कचरा नहीं फेंका जाता है, तो आप अपने बड़ों से पूछिए कि कैसे उसको मैनेज किया जाता है और अपनी जो फाइंडिंग्स हैं उसको शेयर करिए। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दोज पीपल हु मैनेज वेस्ट वेल, अब चलो उनके बारे में बात करते हैं जो वेस्ट को मैनेज करते हैं। रिड्यूस का मतलब होता है कम इस्तेमाल करना। मैनी पीपल अवॉइड फूड एंड ड्रिंक्स placed in wrappers or plastic bottles and use cloth bags in place of plastic bags to reduce waste, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ऐसे खाना या फिर ऐसी ड्रिंक्स नहीं लेते जो प्लास्टिक की बोतलों में होती हैं या फिर पैक फूड होता है, क्योंकि उससे वेस्ट जनरेट होता है। लोग अपना खुद का प्लास्टिक का बैग या फिर खुद का कपड़े का जो है प्लास्टिक का बैग ना इस्तेमाल करके खुद का कपड़े का बैग लोग इस्तेमाल करते हैं। हैव यू एवर ट्राइड डूइंग दिस, क्या आपने कभी ट्राई किया है कि आप अपना बैग खुद से लेकर के जाएं, है ना, जब भी सब्जी खरीदने जाते हैं पेरेंट्स तो एक थैला लेकर के जाएं, ना कि पन्नी में सब्जी लेकर के आएँ, उससे वेस्ट जनरेट नहीं होता है जब आप कपड़े का थैला लेकर के जाते हैं। तो रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट यू क्रिएट इज़ द फर्स्ट रूल दे फॉलो, तो जो लोग वेस्ट कम जनरेट करते हैं वो रिड्यूस करते हैं, बेसिकली वो वेस्ट को कम से कम जनरेट करते हैं। एक्टिविटी 3, हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग वेस्ट, आप किस तरीके से वेस्ट को रिड्यूस करने में मदद कर सकते हैं। आप अपने पेपर जो जिस पे लिखते हैं उसको वेस्ट मत करिए, आप बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक मत पीजिए, ज़्यादा चिप्स मत खाइए, उससे कितना ज़्यादा वेस्ट जनरेट होता है, राइट। बी द पार्ट ऑफ क्लीनलीनेस ड्राइव बाय शेयरिंग योर ओल्ड टॉयज़ एंड बुक्स विद दोज हु नीड देम बट कैन नॉट अफोर्ड टू बाय देम, आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, आपके जो पुराने खिलौने हैं, जो पुरानी किताबें हैं, आप उनको दे सकते हैं, जो पुराने मतलब जो किताबें खरीद नहीं सकते या फिर जिनके पास खिलौने नहीं है खेलने के लिए, आप पुराने खिलौने उनको दे सकते हैं, अपनी पुरानी किताबें दे सकते हैं। इन वॉट अदर वेज कैन यू हेल्प देम, और दूसरी तरह से आप उनकी कैसे मदद कर सकते हैं। द मोर थिंग्स वी बाय द मोर थिंग्स वी थ्रो अवे एंड द मोर वेस्ट गेट्स क्रिएटेड, तो जितनी ज़्यादा हम चीज़ें खरीदते हैं उतनी ज़्यादा चीज़ें हम थ्रो अवे करते हैं, उतनी ज़्यादा चीज़ें हम फेंकते हैं और उतना ही ज़्यादा वेस्ट जनरेट होता है, क्रिएट होता है। वी शुड ट्राई टू बाई थिंग्स दैट वी नीड एंड यूज़ देम अंटिल दे आर नॉट यूजेबल एनी मोर, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उतनी ही चीज़ें खरीदनी चाहिए जितनी हमें ज़रूरत होती है और हमें उन्हें तब तक इस्तेमाल करना चाहिए जब तक उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब ये नहीं है कि आप कपड़ा पसंद नहीं आया तो फेंक दें, फिर जब तक वो कपड़ा ठीक है आप उसको इस्तेमाल करना चाहिए। वी कैन ट्राई टू क्रिएट एज लिटिल वेस्ट एज पॉसिबल, तो इस तरीके से हम लोग चीज़ों को ज़्यादा लंबा इस्तेमाल करके वेस्ट को कम कर सकते हैं।
रीयूज़ यानी कि दोबारा इस्तेमाल करना। द सेकेंड थिंग मैनी पीपल डू इज़ दैट दे रीयूज़ थिंग्स इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग दैम अवे, तो लोग दोबारा इस्तेमाल करते हैं बजाय कि फेंकने के। आवर ग्रैंड पेरेंट्स डिड नॉट थ्रो अवे ओल्ड क्लोथ्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स पुराने कपड़े जो हैं वो फेंका नहीं करते थे। दे मेड क्विल्ट्स फ्रॉम ओल्ड साड़ीज़ एंड ब्रैग्स फ्रॉम ओल्ड क्लोथ, तो वो क्या करते थे, क्विल्ट यानी कि रजाइयाँ बना लेते थे पुराने कपड़ों से, साड़ियों से, और वो क्या करते थे, बैग्स बना लेते थे पुराने कपड़ों से, थैले बना लेते थे। समटाइम्स दे ऑल्सो गिव ओल्ड क्लोथ्स टू दोज हु आर इन नीड ऑफ क्लोथ्स, तो वो पुराने कपड़े उनको भी दे देते थे जिनको कपड़ों की ज़रूरत होती थी। यूज़ ऑफ न्यूज़पेपर्स और ओल्ड क्लोथ फॉर गिफ्ट रैपिंग इज़ एन इको फ्रेंडली प्रैक्टिस दैट रिड्यूस वेस्ट एंड कंजर्व रिसोर्सेज, तो पुराने न्यूज़पेपर्स का, पुराने कपड़ों को गिफ्ट रैपिंग है ना, यूज़ ऑफ न्यूज़पेपर और ओल्ड क्लोथ फॉर गिफ्ट रैपिंग, ये एक इको फ्रेंडली प्रैक्टिस है जिससे कम वेस्ट जनरेट होता है और रिसोर्स बचते हैं। तो न्यूज़पेपर से आप बहुत सारी चीज़ें जो है डेकोरेट करके उसको रैपिंग पेपर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा। बाय क्रिएटिवली यूटिलाइजिंग दीज आइटम्स वी नॉट ओनली रिड्यूस आर वेस्ट बट ऑल्सो एड पर्सनलाइज टच टू आर गिफ्ट्स, तो हम क्रिएटिवली जो है चीज़ों का इस्तेमाल करके, जैसे टायर को ऐसे डेकोरेट कर दिया तो बैठने के लिए ये बन गए है ना, टायर के बीच में पेड़ उगा दिया तो गमले की तरह वो एक्ट कर गया। तो हम लोग इस तरीके से वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं और उनको एक पर्सनलाइज टच भी दे सकते हैं और उनको गिफ्ट भी किसी को फिर हम लोग कर सकते हैं। एक्टिविटी 4, हाउ कैन यू रीयूज़ थिंग्स टू रिड्यूस वेस्ट, आप किस तरीके से रीयूज़ कर सकते हैं चीज़ों को ताकि वो वेस्ट जनरेट ना हो। यू कैन रीयूज़ पेपर दैट हैज़ बीन यूज्ड ऑन वन साइड फॉर रफ वर्क, ठीक है, रफ वर्क के लिए आप पेपर इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी साइड में बचा हो। इंस्टेड ऑफ बाइंग वाटर बॉटल रीयूज़ अ बॉटल मेड ऑफ सेफ मटेरियल लाइक स्टील और कॉपर बाय रीफिलिंग इट, बार बार बॉटल खरीदने से तो स्टील की या फिर जो कॉपर की बॉटल है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन मेक टॉयज़ और डेकोरेटिव थिंग्स यूजिंग ओल्ड न्यूज़पेपर, ओल्ड कैलेंडर, बॉटल बॉक्स एक्सेट्रा। हेयर इज़ वन सच आइडिया, ऑल यू नीड इज़ सम न्यूज़पेपर, नो सिजर्स, नो ग्लू, जस्ट पेपर, तो न्यूज़पेपर से आप लोग इस तरीके से एक है, ठीक है, फिर आपने उसको मोड़ लिया और आप ऐसे करके एक पेपर बैग बना सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली पेपर बैग एक्टिविटी की फॉर्म में बनाना सिखाया गया है, होपफुली आपकी क्लास में सिखाया जाएगा, ठीक है। अब एक्टिविटी 5 है, क्रिएट एन आइटम यूजिंग वेस्ट मटेरियल दैट यू कैन गिव एज अ गिफ्ट टू समवन, ठीक है। तो आप ये पेपर बैग दे सकते हैं और आप लोग जो जैसे सॉक्स होते हैं उस पर थोड़ी सी कढ़ाई करके एक सॉक बनी टाइप का बना सकते हैं, कान वगैरह, तो काफ़ी सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। शो योर ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है आपको थैंकफुल होना कि भाई थैंक यू, ये जो भावना होती है ये होता है ग्रैटिट्यूड। यू कैन गिव दिस टू द पर्सन हु हेल्प टू कीप द लोकेलिटी और होम क्लीन, टेल देम थैंक यू, tell them that you have made this so that you can reduce waste and their workload, do not forget to say a big thank you to them। तो आप ये जो चीज़ें बनाते हैं या आप किसी ऐसे इंसान को दे सकते हैं जो आपके घर में सफाई करते हैं या फिर आपके आसपास सफाई करते हैं और उनको थैंक यू बोल सकते हैं, और एक तो आपने उनके लिए वेस्ट भी कम जनरेट किया और जो भी मतलब आपके पास चीज़ थी उनके लिए आपने गिफ्ट भी बना दिया, आप ऐसा कर सकते हैं। A place of pride. Many of the villages and cities mentioned below had garbage littered all around them. तो काफ़ी सारे जो villages cities हैं है ना नीचे, उसमें पहले बहुत ज़्यादा garbage littered all around है, मतलब हर तरफ कूड़ा फैला रहता था। litter मतलब इधर उधर जो कूड़ा है वो फैला रहता था। But now they are perhaps the cleanest areas in the country. मगर अब वो शायद देश के सबसे क्लीन, सबसे साफ़ एरियाज़ हैं। How did the people of these places change their surrounding? किस तरीके से यहाँ के लोगों ने अपने आसपास के इलाके को चेंज किया या फिर साफ किया। Today, let's take a tour of a village called सिलूक in अरुणाचल प्रदेश। तो अब हमें अरुणाचल प्रदेश के एक गांव जिसका नाम सिलूक है उसके बारे में चैप्टर में बताया जा रहा है। As we enter the village, जैसे आप विलेज एंटर करते हो ना, we notice clean roads, हम देखते हैं कि रोड्स कितनी साफ़ हैं। There is no trash lying on the road side, हम देखते हैं कि रोड साइड में कोई भी कूड़ा कचरा नहीं फैला है, और इन कॉर्नर्स और ओपन स्पेसेस, ना ही कॉर्नर्स में ना ही ओपन स्पेसेस में कहीं पर भी बिल्कुल भी कूड़ा कचरा नहीं है। द स्ट्रीट्स लाइंड विद ट्रीज, तो जो सड़कें हैं उनके किनारों पे पेड़ लगे हैं। फील एज इफ वी आर वॉकिंग इन अ गार्डन, तो सड़कों पे चल के भी ऐसा लगता है जैसे कि हम किसी गार्डन में चल रहे हैं, इतने सारे पेड़ लगे हैं। दिस विलेज हैज़ रिसीव्ड एन
अवार्ड फॉर मैनेजिंग इट्स वेस्ट इन द बेस्ट पॉसिबल वे। इस गांव को अवार्ड भी मिले हैं क्योंकि इन्होंने अपना वेस्ट मैनेज किया है बेस्ट पॉसिबल वे में। इट इज़ कॉल्ड अ ज़ीरो वेस्ट विलेज, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज़ीरो वेस्ट विलेज बोलते हैं। इस विलेज में कोई भी वेस्ट जनरेट नहीं होता। लाइक सलूक, there are many more villages in a country that are model for waste management practices। तो सलूक के साथ और भी बहुत सारे गांव हैं जहाँ पर बहुत ही अच्छी वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस की जाती है और बहुत ही साफ़ सफाई वहाँ पर होती है। छोटा नरेना वॉज वन ऑफ द फर्स्ट विलेजेस टू बिकम वेस्ट फ्री। तो छोटा नरेना एक गांव है जो मतलब वन ऑफ द फर्स्ट विलेजेस, बहुत गाँव में से एक पहला गाँव था जो कि वेस्ट फ्री हो गया था। वहाँ पे कोई कूड़ा कचरा वेस्ट जनरेट ही नहीं होता है। Several other towns and cities such as इंदौर, मैसूरू stand out for being clean cities। तो मैसूरू, इंदौर बहुत ही मतलब अच्छी क्लीन सिटीज़ के तौर पर हम उनको जानते हैं। फाइंड आउट, अपने एल्डर्स से पूछिए इफ़ देयर इज़ एनी विलेज, टाउन और सिटी दैट दे नो अबाउट विच इज़ नोन फॉर क्लीनिनेस। आप अपने बड़ों से पूछ सकते हैं कोई सिटी, गाँव हो जो अपनी साफ़ सफाई के लिए जाना जाता हो। और अगर आपके एल्डर्स को पता है तो आप क्लास में जो है शेयर भी कर सकते हैं अपनी फाइंडिंग्स को। तो जैसे कि यहाँ पे नाम दिया गया है मैसूरू का, इंदौर का, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब पहले इतने साफ़ नहीं हुआ करते थे, अब वो काफ़ी ज़्यादा साफ़ हैं। तो आप वो जो है पता कर सकते हैं अपने एल्डर्स से भी अपने आसपास। ठीक है, अब आगे सेपरेट डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट। अब किस तरीके से वेस्ट को सेपरेट किया जाता है ये हमें बताना है। तो इफ़ यू लुक अराउंड यू विल नोटिस डस्टबिन ऑफ टू कलर। दो कलर के डस्टबिन आपको दिखते हैं, एक ब्लू कलर का और एक ग्रीन कलर का। दीज कुड बी प्लेस्ड इन योर स्कूल। ये आपके स्कूल में होंगे, लोकल मार्केट्स में होंगे, पार्क में और बस स्टैंड, रेलवे प्लेटफॉर्म और एट अ मेला। तो मेले में, रेलवे प्लेटफॉर्म पर हर जगह आपको ब्लू और ग्रीन कलर के डस्टबिन दिख जाएंगे। वाई आर दीज टू काइंड्स ऑफ डस्टबिन यूज्ड। तो इन दो अलग तरीके के डस्टबिन को क्यों इस्तेमाल किया जाता है, आप लेट अस रीड दीज। ठीक है, इनके बारे में पढ़ते हैं। द ग्रीन डस्टबिन इज़ यूज फॉर थिंग्स लाइक ड्राइड लीव्स और ब्रांचेस, फ्रूट पील्स, वेजिटेबल वेस्ट और एक्शल्स। तो जो ग्रीन डस्टबिन है वो उसमें बेसिकली बायोडिग्रेडेबल जो अपने आप सड़ने वाला मटेरियल होता है, जैसे कि पत्तियाँ, सब्जी के छिलके, है ना, ये सब। ये मटेरियल रॉट ईजिली, आराम से रॉट हो जाता है। रॉट मतलब आसानी से सड़ जाता है। एंड मिक्स विद द सॉइल, और मिट्टी में आराम से मिल जाता है। वेस्ट इन द ग्रीन डस्टबिन कैन बी एडेड टू सॉइल वेयर इट गेट कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट, फूड फॉर प्लांट्स एंड फॉर टाइनी एनिमल्स दैट लिव इन द सॉइल। तो अगर हम लोग ग्रीन वाले डस्टबिन में सिर्फ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डालेंगे, यानी कि ऐसा वेस्ट डालेंगे जो आसानी से सड़ जाता है, जैसे कि सब्जी और फलों के छिलके और पत्तियाँ वगैरह, है ना, तो हम इसको सीधा मिट्टी में मिला सकते हैं और उससे ये कंपोस्ट बन जाएगा और बहुत अच्छे वहाँ पे पेड़ पौधे उग जाएंगे। ब्लू डस्टबिन जो है वो ऐसी चीज़ों के लिए इस्तेमाल, ब्लू डस्टबिन इज़ यूज फॉर थिंग्स मेड ऑफ मेटल, ग्लास, प्लास्टिक एंड पेपर। New objects can be made from materials like metal, glass, plastic or paper that have been thrown away। तो पेपर, मेटल, प्लास्टिक, ग्लास, इसके लिए ब्लू डस्टबिन। दिस इज़ कॉल्ड रिसाइकलिंग। इसका आप दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को रिसाइकल किया जा सकता है। सम विलेजेस हैव बिन्स फॉर ईच ऑफ दीज मटीरियल सेपरेटली सो दैट इट इज़ ईजियर टू सेंड देम टू द डिफरेंट प्लेसेस फॉर रिसाइकलिंग। तो जो फिर बाद में रिसाइकलिंग के लिए काम करते हैं, अगर हम दो अलग अलग डस्टबिन में ये चीज़ें डाल देंगे तो उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। विलेजेस and towns that separate and recycle their waste are able to keep their surrounding clean। they manage waste effectively। तो ऐसे गांव या शहर जिन्होंने अपने वेस्ट को सेपरेट किया है वहाँ पर रिसाइकल करना और अपने आसपास की सराउंडिंग को ना साफ रखना आसान हो गया है। तो ये डस्टबिन है, अब आपको बताना है कौन सा किस में जाएगा। तो ग्रीन वाले में आप क्या डालेंगे, लीव्स, है ना, ये ग्रीन वाले में जाएगा। अनियन पील ग्रीन में जाएंगी। लाइट बल्ब ब्लू में जाएगा। रॉटन फ्रूट ग्रीन में जाएगा। प्लास्टिक बॉटल ब्लू में। पेपर ब्लू में। एगशेल ग्रीन में। यूज प्लास्टिक मिल्क पैकेट ब्लू में और कपड़े भी ब्लू में। ठीक है, ईच वन ऑफ अस कैन हेल्प
टू कीप आवर होम, नेबरहुड, स्कूल, सिटी एंड कंट्री क्लीन। हम सभी मदद कर सकते हैं अपना घर, सराउंडिंग और अपने आसपास का एरिया साफ़ रखने में। तो ये हमारा पूरा चैप्टर हो गया है। अब यहाँ पे कीपिंग आवर सराउंडिंग क्लीन, तो यहाँ पे हमें व्हेन यू सेलिब्रेट नेशनल क्लीनलीनेस डे 30 जनवरी को टेक अ प्लेज टू ऑलवेज कीप योर सेल्फ एंड योर सराउंडिंग्स क्लीन। तो 30 जनवरी को जब हम नेशनल क्लीनलीनेस डे पे जब हम प्लेज लेते हैं तो हम ये प्लेज लेंगे कि हम खुद को भी साफ़ रखेंगे और अपनी सराउंडिंग को भी साफ़ रखेंगे। रिमेंबर नॉट टू क्रिएट टू मच वेस्ट, याद रखें बहुत ज़्यादा वेस्ट ना जनरेट करें। मैनेज योर वेस्ट एंड डिस्पोज ऑफ वेस्ट प्रॉपरली, अपने वेस्ट को मैनेज करें और डिस्पोज ऑफ जब करें यानी कि जब उसको फेंकें तो प्रॉपरली करें। टू बिल्ड अ क्लीनर एंड ग्रीनर वर्ल्ड, ताकि जो वर्ल्ड है वो ज़्यादा ग्रीन और ज़्यादा क्लीन रहे। आर एम नीड्स टू बी वॉन्ट नॉट वेस्ट नॉट, ठीक है, चाहो मत और वेस्ट मत करो ज़्यादा, बहुत सारी चीज़ें फालतू की मत इस्तेमाल करो, जिन चीज़ों की ज़रूरत हो वही इस्तेमाल करो और वेस्ट मत करो चीज़ों को। तो ये हमारा चैप्टर हो गया यहाँ पर कंप्लीट। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।